हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव। आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको इंडस रिवर को बताया था कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसे कौन सी ट्रिब्यूटरी से कौन कौन सी जगह पर इसे ज्वाइन करती है, इंडिया में कहाँ से सबसे पहले इंटर करती है, कहाँ पर ये जाकर ये ड्रेन्स होती है, इसे कौन सी नदियाँ इंडिया की हैं ऐसी हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं, इस नदी की लंबाई क्या है। मतलब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया था। तो आपको कमेंट में क्या लिखना है कि कमेंट में लिखना है कि इंडस रिवर सिस्टम का मैंने उस वीडियो में लेंथ क्या बताया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो गंगा रिवर सिस्टम है वो उसका जो गंगा रिवर सिस्टम है, नॉर्मली हम जानते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। पर यहाँ ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो गंगा रिवर का पानी का जो स्रोत है वो कहीं एक जगह से नहीं आती है, दो नदियों के स्रोत से आता है। दो नदियों से मिलकर बनी है गंगा रिवर सिस्टम, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि गंगा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी दो है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो जानते हैं कि अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर्स को लेके चलें तो देखिए, जो गंगा रिवर सिस्टम है हम कहते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये यहाँ पर गंगा नहीं, ये यहाँ पर भागीरथी होती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ये साउथ की तरफ फ्लो करते हुए आती है और उत्तराखंड में एक नदी इसे आकर ज्वाइन करती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में एक नदी से आकर ज्वाइन करती है, अलकनंदा। अब देखिए, जो भागीरथी है ये गंगोत्री ग्लेशियर के भी गौमुख जगह से भागीरथी ओरिजिनेट होती है और वहाँ से साउथ की तरफ फ्लो करते हुए आती है। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास इसे आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ के संतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई होती है। ठीक है, इतना क्लियर है कि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर के भी गौमुख प्लेस से। और अलकनंदा रिवर जो बद्रीनाथ के संतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है। ये दोनों नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग में एक नदियों का संगम बनाते हैं। मतलब एक नदी का मतलब दोनों नदी एक में मिल जाते हैं। देखिए, संगम का जब दो नदियां एक आपस में मिलती हैं तो उसे हम संगम कहते हैं। तो यहाँ से अब हमारी इस नदी का नाम पड़ता है अब गंगा। अब देखिए, यहाँ पर ये नाम चेंज क्यों हो गया, आखिर इसका क्या कारण है? तो देखिए, क्या होता है कि जब जब भी हम नदियों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई नदियाँ एक जगह पर मान लीजिए मिल रही हैं, मान लीजिए यह एक नदी ए है, ठीक है, और ये नदी एक इसमें बी आकर मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए ए नदी की जो लंबाई गहराई चौड़ाई है वो बी नदी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ये बी नदी आकर ए में जुड़ेगी तो यहाँ पर आगे भी यह नदी ए नाम से ही जानी जाएगी। पर अगर मान लीजिए कि अगर दो नदियां मान लीजिए फिर से वही ए और बी नदी आ रही है और इस बार इन दोनों नदियां की लंबाई चौड़ाई गहराई बराबर है, तो यहाँ पर ये जहाँ पर संगम बनाएंगी उसके बाद से इस नदियों का नाम बदल दिया जाएगा। न कि ए का रखा जाएगा न कि बी का रखा जाएगा, यहाँ से इन नदियों का नाम बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भागी और अलकनंदा के साथ भी ऐसा ही कुछ है। इन दोनों नदियों की गहराई चौड़ाई जो है वो लगभग बराबर ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्तराखंड में जब एक दूसरे में मिलती हैं तो संगम बनाती है और इनका नाम बदलकर गंगा रख दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एट द हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स। अब ये देखिए पॉइंट क्या है कि जो गंगा रिवर है वो सबसे पहले, ये आपको इस जगह याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है पहाड़ी इलाकों से उतरकर जब मैदानी इलाकों में हरिद्वार में आती है। गंगा रिवर जो है वो माउंटेन से इमर्ज होकर प्लेन्स पर आती है। कहाँ पर? हरिद्वार में सबसे पहले आती है। अब तक तो क्या था कि ये माउंटेन्स पर उत्तराखंड में भी माउंटेन्स ही हैं, ये माउंटेन्स पर ही फ्लो कर रही थी। पर क्या है कि हरिद्वार ऐसी जगह जहाँ पर ये गंगा रिवर जो है वो इमर्ज होकर उतर कर मतलब कि मैदानी इलाकों पे आती है। और यहाँ पर इस नदी का वेग जो है मतलब कि स्पीड जो है बहुत ही तेज होता है, क्योंकि यहाँ से ये उतरती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अपने साथ सिल्ट वगैरह लेके आए रहती हैं, जिसकी वजह से इस पानी का बहाव भी तेज होता है। अब देखिए,
फर्दर कमिंग ऑन द प्लेन्स रिवर गंगा इज ज्वाइनेड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयज। अब देखिए ये जो रिवर गंगा है वो जो प्लेन्स पे जैसे ही आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं जो कि हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट हुई होती हैं। देखिए जैसे ये हरिद्वार में प्लेन्स पर ओरिजिनेट होती है तो इससे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर ज्वाइन करती हैं जो कि हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट हुई होती हैं। ठीक है, अभी मैं नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, पहले मैं इतना जान लेते हैं। देखिए, फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो टूवर्ड ईस्ट। अब देखिए क्या है कि जो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए इसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे हम तय करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो रिवर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए गंगा रिवर ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो यहाँ से देखिए ये वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है। तो क्या करिए, सबसे पहले आप भी ईस्ट की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा हो जाइए। तो अब देखिए, अब जो आपका राइट होगा, आपका जिस डायरेक्शन में राइट होगा उसी डायरेक्शन में इस रिवर का भी राइट होगा, और जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में इस रिवर का भी लेफ्ट होगा। तो अब देखिए कैसे है, जैसे मैं अगर इस तरह से खड़ा होता हूँ तो मेरा राइट कौन सा होगा, मेरा राइट ये होगा, और लेफ्ट कौन सा होगा, आप ये होगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। राइट लेफ्ट आपका अभी यहाँ से पता चल जाए, तो मतलब कि इस रिवर का भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब कि जो इस तरफ से, जो इस नदी के राइट की तरफ से आएंगे वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इधर से ऐसे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में डिफरेंस क्या है। अब तो ये हमने देखा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, पर अभी देखेंगे कि मतलब कि कौन कौन सी आखिर नदियाँ हैं जो कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दिया कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। जो अब इस डायरेक्शन की ओर खड़ा होकर देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, घाघरा है, घाघरा रिवर जो है वो छपरा में ज्वाइन करती है। और देखिए यहाँ अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाइए, यहाँ से आप इस चार्ट से नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्ट आ जाइए मैप पर, आ जाइए मैप में, यहाँ पर आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मैप ला चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया का नक्शा तो नहीं बना है, पर पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर आप समझ जाएंगे, पूरा गंगा रिवर सिस्टम आप यहाँ से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, गंगा रिवर सिस्टम का सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, देखिए ओरिजिन पॉइंट है गंगा रिवर सिस्टम का गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी निकलती है, और अलकनंदा रिवर, जहाँ से अलकनंदा रिवर, दो नदी भागीरथी और अलकनंदा रिवर आकर मिलते हैं देवप्रयाग में उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास, और यहाँ से ये गंगा नाम से आते हैं। फिर ये हरिद्वार में क्या होता है, हरिद्वार में ये इमर्ज होकर माउंटेन से इमर्ज होकर प्लेन्स पे आते हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश के आगे जब ये कन्नौज में बढ़ते हैं तो कन्नौज में सबसे पहली रिवर रामगंगा इन्हें आकर ज्वाइन करती है। रामगंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई है। थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसका डिस्टेंस ज़्यादा ला दिया हूँ, लगभग मुझे इस रिवर को यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है ना कि गंगा रिवर सिस्टम का अगर देखें तो गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो वहाँ पर उस नदी का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी जब वहाँ से साउथ की तरफ फ्लो करती हुई आती है तो उसे उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ के संतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई होती है। अब देखिए वहाँ से जब आगे बढ़ती है हरिद्वार में, तो हरिद्वार में क्या होता है कि माउंटेन पर से इमर्ज होकर प्लेन्स पर आती है, फिर उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद वो कन्नौज में आती है। कन्नौज में उसकी सबसे पहली, देखिए गंगा रिवर की सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा। ये आपको याद रखना है कि गंगा रिवर की सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है और कन्नौज में आकर गंगा को ज्वाइन करती है। फिर जब कन्नौज से आगे बढ़ती है तो गंगा इलाहाबाद में पहुंचती है, और इलाहाबाद में गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई यमुना रिवर इलाहाबाद में आकर गंगा को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिए, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई है और कन्नौज में आकर ज्वाइन करती है, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की
यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है, यमुना रिवर और इलाहाबाद में आकर ज्वाइन की है। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन तो है। अब देखिए इलाहाबाद से जब आगे बढ़ती है तो गाजीपुर में उसे गोमती नदी आकर ज्वाइन करती है, गाजीपुर में गोमती नदी आकर ज्वाइन करती है। जितना भी रामगंगा और गोमती हैं ये सारे इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये यमुना जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर देखिए इस तरफ जितने भी हैं, लेफ्ट की तरफ जितने भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अभी मैंने क्लियर किया था कि आपको लेफ्ट और कैसे राइट हुए। तो ठीक है, अब देखिए गोमती नदी जब वहाँ से देखिए कन्नौज से इलाहाबाद से जब आगे बढ़ती है तो गोमती नदी आकर ज्वाइन करती है गाजीपुर में, गाजीपुर से आगे बढ़ती है छपरा में देखिए छपरा में अब इसे दो नदी आकर ज्वाइन करती हैं, लेकिन मुख्य एक ही होता है और उसे हम यही कहते हैं। देखिए क्या है कि छपरा में हम कहते हैं कि उसे घाघरा नदी आकर ज्वाइन करती है। ठीक है, घाघरा नदी आकर ज्वाइन करती है। देखिए घाघरा नदी अब केवल असल में नहीं होती है, देखिए घाघरा नदी को भी सबसे पहले घाघरा नदी की एक ट्रिब्यूटरीज है शारदा देखिए शारदा आकर ज्वाइन करती है घाघरा। अब मैंने आपको बताया था कि जिस नदी की जब संगम बनाते हैं तो जिस नदी की लंबाई चौड़ाई गहराई ज़्यादा होती है वही नदी वो आगे उसी नाम से जानी जाती है, और अगर दोनों की बात सेम होती है तो नाम बदल दिया जाता है। पर यहाँ पर क्या है कि घाघरा नदी की जो गहराई है वो शारदा नदी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आगे भी ये घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो घाघरा नदी आकर ज्वाइन करती है कहाँ पर, छपरा में गंगा को। अब छपरा से आगे बढ़ता है पटना में इसे तीन मुख्य नदियां ज्वाइन करती हैं, दो इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई होती है, जो कि हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। तो वो दोनों कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसे जो पटना में ज्वाइन करती हैं वो है गंडक है और कोसी है, ये दोनों इसे ज्वाइन करती हैं पटना में। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट हुई सोन नदी इसे भी पटना में ज्वाइन करती है। अब देखिए पटना से आगे जाती हैं तो फरक्का बांध पर, फरक्का एक प्लेस है जहां पर गंगा का एंड पॉइंट माना जाता है। अब गंगा का एंड पॉइंट क्यों माना जाता है, क्योंकि फरक्का में क्या होता है कि गंगा जो है वो अपने डिस्ट्रिब्यूटरीज बना लेती है, मतलब कि डिवाइड हो जाती है। डिस्ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था जब कोई नदी अपने को विभाजित कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिब्यूटरीज बना लेती है, एक को हम कहते हैं हुगली और एक को कहते हैं पद्मा। अब चलिए इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्लियर है ना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में घाघरा है जहाँ जो कि छपरा में ज्वाइन करती है, गंडक है, कोसी है जो कि पटना में ज्वाइन करती है, राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर इन हिमालय, जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिमालयाज या ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई होती हैं, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स पर बाढ़ लाने का कारण इसी रिवर को कहा जाता है। और देखिए जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है उसमें जैसे चंबल बेतवा सून ये सब है जो कि पेंसुलार प्लेट्यू से ओरिजिनेट हुई होती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए फर्दर कैरिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो टुवर्ड ईस्ट, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब देखिए फरक्का इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा इन द वेस्ट बंगाल में फरक्का को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है। गंगा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट किसे कहा जाता है, फरक्का को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, फरक्का को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गंगा रिवर क्या करती है, वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास अपने आप को डिवाइड कर लेती है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है। एक है भागीरथी या हुगली इसे कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से होते हुए ही कहाँ पर चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। पर इसका जो मेन स्ट्रीम पद्मा जो है ये बांग्लादेश में इंटर करती है। चलिए इसे मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं। पर यहाँ पर देखिए जो फरक्का क्या है, फरक्का पे दो भागों में दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बना ली हैं। एक है भागीरथी, ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लोइंग टू द बे ऑफ बंगाल, वहीं से ये बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है। और पद्मा जो है गंगा इंटरिंग इन द बांग्लादेश, मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ और याद देखिए कि माइटी रिवर विद द वाटर ऑफ द गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज नोन एज मेघना। अब देखिए आ जाइए मैप पर, आ जाइए यहाँ पर देखिए, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है बांग्लादेश,
और यहाँ पर इसके पास है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है कि जो ये गंगा रिवर है ये अपने आप को डिवाइड कर ले रही है। ठीक है, डिवाइड कर रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिवाइड हुई है और ये ब्रांच डिवाइड हुई है। ये ब्रांच कौन सी है, ये है हुगली और ये है पद्मा। जब देखिए यहाँ पर ये फरक्का पर ये डिवाइड कर रही है तो क्या है कि जो एक मेन रिवर, मेन जो स्ट्रीम है इसका वो है पद्मा, जो कि क्या होती है कि आगे जाकर यहाँ पर एक बंगाल तो यहाँ पर आपको क्लियर है ना कि यहाँ पर जो ये नदी है ये क्या होती है कि जो यहाँ से अपने आप को डिवाइड कर लेती है वेस्ट बंगाल में फरक्का आसपास। तो यहाँ से जो ये इसका मेन स्ट्रीम जो पद्मा है ये वेस्ट बंगाल में जाता है। तो ये बांग्लादेश की एक रिवर जिसका नाम है बांग्लादेशी जो नहीं बांग्लादेश में सॉरी ब्रह्मपुत्र के एक ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है मैं वहाँ पर बताऊंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है जो कि इसे ज्वाइन करती है और यहाँ पर ये आगे बढ़कर मेघना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे द रिवर फॉर्म्स जो यहाँ पर आपको मैंने बताया जो मेघना यहाँ पर बनती है, जो मेघना बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, गंगा के रिवर पद्मा है और जो ब्रह्मपुत्र की जो स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो वो जब एक दूसरे में मिलते हैं तो यहाँ पर ये मेघना के नाम से जाने जाते हैं, जो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर मेघना के नाम से जाने जाते हैं। इसी में ब्रह्मपुत्र वाले में और एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वहाँ पर हम दोनों पढ़ चुके रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो मेघना ये दोनों बनाते हैं, ये गंगा का पद्मा और जमुना का जो गंगा का पद्मा और बांग्लादेश का जमुना, ये दोनों जो आगे बढ़ते जाते हैं जो मेघना। तो यहाँ पर ये जो मेघना है ये सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, और जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो देखिए द रिवर फ्लो फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा डेराइव इट नेम फ्रॉम द सुंदरी। इट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारे मतलब कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ज्वाइन करती है। अब इसके हम कुछ लेंथ और फिजिकली के बारे में, फिजिकली चीज़ों के बारे में जाने। तो देखिए जो लेंथ गंगा रिवर का जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इस नदी का लेंथ है, 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अम्बाला वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम एग्जिट। अम्बाला देखिए इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में अम्बाला वाटर डिवाइड आता है। अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट फॉल्स इन इट स्लोप हार्डली 300 मीटर। ये भी उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना याद रखिए कि उसका जो लेंथ है गंगा रिवर का वो है 2500 मीटर। ठीक है, 2500 मीटर उसका लेंथ है। और इसका तो आप एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल से मैंने बताया कि पद्मा और इसमें मिल जाते हैं और इसे अच्छे तरह से यहाँ पर इसे याद करने की मतलब कि इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।